हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि ये अभी टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज हम, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी। अभी जो इसके पहले का जो टॉपिक था हम लोगों ने कवर किया था, दैट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इससे अभी तुम लोगों को जो है फिजियोलॉजी टर्म जो है तुम लोग को समझ में आएगा कि फिजियोलॉजी किस चीज़ की पढ़ाई है। मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सरवाइव करने के लिए। अब जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, फिर हमारे में डाइजेशन होता है, डाइजेशन प्रोसेस, नर्वस सिस्टम, ये सब क्या है, इसमें सब एक केमिकल रिएक्शंस होता रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो अभी ये टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब प्लांट के अंदर जो इंटरनल फंक्शंस कैरी आउट होता है, जैसे कि उनका केमिकल रिएक्शंस होता है, ग्रोथ होता है उनके प्लांट बॉडी में, उसमें भी वो भी है, उस चीज़ को हम बोलेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। तो आइए सब पहले कुछ बेसिक का जो है हम पढ़ लेते हैं। देखिए, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल फंक्शंस ऑफ द प्लांट बॉडी इंक्लूडिंग केमिकल एंड फिजिकल मैकेनिज्म्स, ठीक है, केमिकल और फिजिकल मैकेनिज्म्स जो होता है, ठीक है, विच इज़ कनेक्टेड विद द लाइफ ऑफ प्लांट। इट इंक्लूड्स प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, डिफेंस टू कीप देम alive. The majority of these activities occur at the level of cell, tissue, organs. There is also a connection between plant physiology. The autotroph plants synthesize enormous amount of organic food. मतलब ये जब केमिकल रिएक्शंस होता है प्लांट बॉडी में, तो वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ द लाइट अवेलेबल फ्रॉम द सन। और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है प्रोड्यूस होता है इन फोटोसिंथेसिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स द बेसिक रॉ मटेरियल। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट होगा टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। और इसमें जो है इधर क्या है, द एंटायर ह्यूमैनिटी जो है ये हम प्लांट पे ही डिपेंडेंट होते हैं, हाँ कि नहीं? यस। ये अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो पूरा जो ह्यूमैनिटी है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। जो साइकिल है जो हो रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, सो द एंटायर humanity depends upon the prepared food of the plants, even animals. Okay, मैं इधर लिख देती हूँ, even animals, ठीक है। जो हर्बीवोरस एनिमल्स है वो लोग भी तो प्लांट पे डिपेंडेंट हो गए। अगर प्लांट फूड प्रिपेयर नहीं करेगा तो उन्हें भी प्रॉब्लम है सरवाइव करने में, और हम ह्यूमन बींग्स को भी सरवाइव करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ओके, अभी ये कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं, मीन्स जो साइंटिस्ट लोगों ने खोज की थी तभी। देखिए, ये जो अर्लियर फिजियोलॉजिकल क्वेश्चंस है, इधर ये था कि प्लांट्स को मटेरियल कहाँ से मिलता है। प्लांट्स में ग्रोथ तो हो रहा है, तो मटेरियल उनको कहाँ से मिलता है, कैसे ग्रो हो रहा है। तो ये जो साइंटिस्ट है 1600s में, जैन वैन हेलमोंट, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है। इन्होंने कल्टीवेट किया एक विलो प्लांट। ये है एक विलो प्लांट, एक तरह का प्लांट है। ये अक्सर आपको कहीं अगर तुम कैसे गार्डन वगैरह में जाओगे तो आपको दिखाई देगा। ये इसे कहते हैं विलो प्लांट। इन अ कंटेनर फॉर 5 years इन्होंने कल्टीवेट किया, जो 5 साल तक उन्होंने कल्टीवेट किया विथ प्रॉपर पानी, और कंक्लूड किया कि उन्होंने क्या स्टडी किया, दैट वाटर एंड सॉइल कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो यहाँ इन्होंने क्या रिसर्च किया कि वाटर एंड सॉइल ये दो चीज़ है जो कंट्रीब्यूट करता है प्लांट के ग्रोथ को। फिर 1699 में वुडवर्ड प्रोपाउंडेड, इन्होंने क्या देखा था, व्यू दैट वेजिटेबल वर नॉट फॉर्म्ड ऑफ वाटर बट ऑफ सर्टन पेक्यूलर टेरेस्ट्रियल मटीरियल्स, ठीक है, विच वॉज अब्जॉर्ब्ड अलॉन्ग विद द प्लांट्स।
मतलब खाली पानी ही नहीं था, पानी के साथ और कुछ कुछ तो भी मैटर थे, मतलब न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पेक्यूलर टेरेस्ट्रियल मटेरियल्स। और फिर ये जो लेफ्ट आउट हुआ, ये एक स्टेफन हेल्स करके, स्टेफन हेल्स बोल के एक इंग्लिश क्लेरिक मैन, मीन्स ये कोई रिलीजियस लीडर हो सकता है, मिनिस्टर या प्रीस्ट होते चर्च में, तो उन्हें ये क्लर्गी मैन बोला गया है। रिफर्ड ही वॉज द प्लांट ऑफ फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, तो फिर 1779 में इगन हाउस who was a physician to the emperor of Austria, ठीक है, he was a physician to the emperor of Austria, got interested in priestly and reported that plants purified the air only in the presence of light। मतलब उन्होंने फिर ये यहाँ इन्होंने क्या रिसर्च किया कि प्लांट्स जो है एयर को प्यूरिफाई करता है, बट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब सनलाइट। ही रिकॉग्नाइज द पार्टिसिपेशन ऑफ क्लोरोफिल, ओके, एंड लाइट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फिर 18 नॉट फॉर में डी सेस्योर, ठीक है, कंफर्म्ड द फाइंडिंग ऑफ इगन हाउस रिगार्डिंग द गैस एक्सचेंज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, इन्होंने भी कुछ कंफर्म किया, कुछ फाइंडिंग्स अपने हिसाब से इन फाइंडिंग ऑफ इगन हाउस। वन इन द लाइट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, ओके, एंड अनदर इन डार्कनेस, दैट इज रेस्पिरेशन। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट वाटर वॉज यूटिलाइज्ड इन दिस प्रोसेस, मतलब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में दोनों में इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि पानी का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है। फिर डूट्रोचेट 1837 confirmed that chlorophyll was essential for photosynthesis। Obviously chlorophyll जो है वाटर को ट्रैप करता है, जो लाइट को है ट्रैप करेगा, एंड दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द लीव्स, ठीक है। लिबेग 1840 में ये जर्मन एग्रीकल्चरल केमिस्ट रिपोर्टेड दैट द सोल सोर्स ऑफ carbon in plants was carbon dioxide of air and oxygen, which is released from carbon dioxide. Warburg 1919 first used green algae chlorella, that is for the study of photosynthesis। इन्होंने green algae chlorella का यूज किया था to study the photosynthesis process। ओके, तो ये कुछ इन्वेंशंस हम लोग डिस्कवरीज कुछ पढ़े। अभी पहले हम पढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लांट्स। अभी प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ये तो बेसिक चीज़ हम पढ़ेंगे। केमिकल कंपोजिशन मीन्स प्लांट को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो पहला तो है पानी। पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स सच एज कार्बन एंड पोटेशियम, ठीक है। तो वाटर क्या करेगा, वाटर इसको ट्रांसपोर्ट करेगा थ्रू आउट द बॉडी। सॉइल इज द सोर्स ऑफ वाटर दैट इज नियरली 80 to 90%। प्लांट रूट एब्जॉर्ब द वाटर थ्रू सॉइल थ्रू द रूट। सॉइल में प्लांट वाटर जो है सॉइल में एब्जॉर्ब होगा और वो रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। देन वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर वाइटल। वाइटल मीन्स क्या, इंपॉर्टेंट important activity, this is photosynthesis, respiration, absorption of the mineral nutrients and metabolism. The main constituents of protoplasm consist of 90 to 95%, ठीक है। and it is the source of hydrogen atoms, for reduction of carbon dioxide reaction and of photosynthesis. Water present in vacuoles help to maintain turgidity of the cells, ठीक है। मतलब प्रेशर मेंटेन करता है। जो वैक्यूल्स में जो पानी है वो जो है वो प्रेशर मेंटेन करता है प्लांट का।
सेकंड है न्यूट्रिएंट्स. Plant cells need essential substance, okay, that is collectively called as nutrients to sustain life. Then those nutrients may be composed of either organic or inorganic compounds. Then organic compound क्या है, इसमें कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इनऑर्गेनिक में आएगा मिनरल्स, नाइट्रोजन, पोटेशियम, स्ट्रक्चर एंड रेगुलेशन. Carbon, oxygen and hydrogen. They make up, carbon and hydrogen make up 45% of plant dry mass. Hydrogen makes up 6%. Carbon and carbon dioxide makes up the most of the plant's dry mass. Plant structure. Plant structure में क्या होगा? Stem, root, leaves. They all transport water, minerals and sugar produced through photosynthesis. Then organs in plants. जैसे हम लोगों में organs होते हैं, वैसे plant में भी कुछ organs होते हैं. और उसे क्या है करते हैं हम? Plants are also made up of organs which in turn are made up of tissues. The tissues construct specialized cells. They are constructed from specialized cells. जैसे cells है tissue. Tissue से organ और एक organ system which in turn turns a specific organelles बोलेंगे यहाँ पे. It is these tissues and organs that carry out dramatic life of plants. तो ये रहा प्लांट सेल. ठीक है, अभी ये जो है स्टूडेंट्स अमाइलोप्लास्ट, पेरियोक्सोम, ठीक है, ब्रूस क्रिस्टल, रैपिड क्रिस्टल्स, ये सब फिलहाल इतना ज़रूरत नहीं है. ये 4 जो टर्म्स हैं, हम बाकी जो है हम वो पढ़ेंगे. ओके, तो अभी कुछ इसके लिए फिजियोलॉजिकली ये भी कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो प्लांट सेल ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, क्योंकि ये भी मल्टी सेलुलर में आता है. तो यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोटिक्स मीन्स क्या? सिंगल सेल, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब प्रोकैरियोट्स में आता है. तो प्लांट आएगा यूकैरियोट्स में. एंड they are the basic unit of plant cells. They have membrane bound nucleus and organelles. They have a cell wall surrounding a cell membrane. Plant cell composed of cellulose. इसका जो cell wall है वो composed है cellulose करके मटीरियल है, which sets them apart from the organism of cellulose, which from other organisms. Which sets them apart from other organism with cell wall such as bacteria. बैक्टीरिया के अगर सेल वॉल देखोगे तो किसका बना है? पेप्टिडोग्लाइकन. ठीक है, मतलब पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टाइड्स. देखिए पेप्टाइड्स होता है मीन्स ये है अमाइनो एसिड से बना है. एंड फंगाई, चाइटन, ये चाइटन भी क्या है? एक लॉन्ग सेल होता है विच आर डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, प्लांट सेल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सेल्स बाय प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल्सो फाउंड इन एल्गे. एनिमल सेल में तो नहीं प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट. प्लांट सेल्स में जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड ऑल्सो फाउंड इन एल्गे. प्लांट सेल वॉल, अभी इसका सेल वॉल क्या है? इट इज एन इलेबोरेट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दैट एनक्लोजेस ईच सेल इन द प्लांट. It is responsible for many characteristics that distinguish plant cells from animal cells. ठीक है? Then it provides the living medium with mechanical protection. Mechanical protection cell wall किसके लिए है? जो कि अंदर जो plant cell है उसको mechanical support मिले, protection मिले. It provides a porous medium that is for circulation and distribution of water, minerals and other nutrients. It provides rigid building block from which a stable
structure of higher order such as leaves and stem are formed. ठीक है, इसका जो है 2 लेयर्स होता है, ठीक है, मिडल लेमेला एंड प्राइमरी सेल वॉल, एंड प्रोड्यूसेस an additional layer called secondary wall. Secondary wall, they are responsible for most of the plant's mechanical support. अभी सेकंड अभी ये है न्यूक्लियस. दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होता है, एंड डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. इसका जो है मेन कंट्रोल न्यूक्लियस, जो प्लांट का फंक्शंस है इसमें भी मेन कंट्रोल है और न्यूक्लियस करता है. द वाइटल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस इज टू स्टोर, इसका वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, टू स्टोर डीएनए और हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन. देयर आर टाइनी स्पेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. स्पेरिकल बॉडी, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है. देखिए इट मैन्युफैक्चर्स, न्यूक्लियोलस क्या करता है, मैन्युफैक्चर्स सेल्स प्रोटीन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स एंड राइबोसोम्स. इट कैरीज एसेंशियल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. ठीक है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स होता है जिसके अंदर जीन प्रेजेंट होता है. देन न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियोपोर्स में देखो इसके ओवरऑल में आपको कुछ डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, वो पोर्स बोलते हैं. इट इज परफोरेटेड विथ होल्स कॉल्ड न्यूक्लियोपोर दैट अलाउ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स टू पास थ्रू इट. ये क्या है, इट कंटेन्स हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल्स द सेल ग्रोथ. इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरेज कंपार्टमेंट ऑफ आवर डीएनए बट ऑल्सो हैपन्स टू बी द होम ऑफ सम सेल्यूलर प्रोसेस. ठीक है, ये स्टोरेज ऑफ डीएनए भी है, लेकिन इधर जो है काफ़ी सारे फंक्शंस भी हैं उसके अलावा, डीएनए स्टोरेज करने के अलावा और भी बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस वहाँ पे होता है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग डुप्लीकेट और आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन विच हैपन्स इन न्यूक्लियस. इट इज ऑल्सो अ साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन which creates different type of RNA from DNA. Chromosomes are thin and thread-like structures which carry another important structure called which that is called as gene. ठीक है, ये क्या है, these are the hereditary unit of organism which helps in the inheritance traits of one generation to another offspring. The primary function of nucleus is to monitor cellular activities including metabolism, growth by making DNA genetic information. तो ये था न्यूक्लियस. यस, अब ये देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ये क्या है, ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है. ओके, दैट सराउंड्स द which surrounds the cell and its organelle called plasma membrane. ये selectively permeable है, which is composed of lipid bilayer and proteins. लिपिड इधर कोमा नहीं है, लिपिड बाइलेयर. अब ये लिपिड बाइलेयर में आपको क्या दिखेगा, देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोफिलिक होते हैं पोलर, जिसे पोलर हेड्स बोलते हैं, और एक हाइड्रोफोबिक होता है. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग. तो ये जो हेड पार्ट है ना, ये पानी की तरफ होगा, और ये जो है ऊपर की तरफ होगा, हाइड्रोफोबिक. ठीक है, ऐसे देखिए, देखिए यहाँ पे पानी है तो इसको फेस करेगा, वैसे यहाँ पे अगर पानी है तो ये ऐसे होगा. ठीक है, ये है ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब उस लेयर में आपको दिखाई देगा, होता है, प्रेजेंट होता है. एंड इट इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स. ये जो है सिलेक्टिवली परमिएबल होता है बाय परमिटिंग
only selectively in and out of the सेल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मतलब जो चीज़ सेल के लिए ज़रूरत है उसी को ही वो एंट्री देगा, इसके लिए उसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। अभी ये जो एक मॉडल है दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ैक was first proposed in 1972 by American biologist Girth Nicholson and Seymour Jonathan Singer। ओके, देखिए अभी जो मैंने डिस्क्राइब किया था फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये अरेंजमेंट है, ये जो है इसमें वो स्ट्रक्चर बताता है कि वो ये तीन जो है कैसे अरेंज्ड है, सॉरी 4। इट्स परमिएबल इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ प्रोसेस लाइक पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखिए अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, देखो देखिए, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और यहाँ पे क्या होता है ना, इट यूजेस एटीपी टू पंप द मॉलिक्यूल्स थ्रू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और कॉम्प्लेक्स शुगर, आयंस, लार्ज सेल, प्रोटीन एंड अदर पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन दिस प्रोसेस। अभी इसमें भी आपको दो तरीके के दिखेंगे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी में क्या होता है, it is the energy source driving the movement of molecules across the membrane is called primary active transport is ATP। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। As a result, the primary transport proteins are ATPase, which are enzymes that hydrolyze ATP to release its energy। ये इसको हाइड्रोलाइज करेगा और जो है एनर्जी फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप डिपिक्टेड आर एग्जाम्पल, मतलब सोडियम आयंस को बाहर निकालता है एंड पोटेशियम को अंदर लेता है। ठीक है, देखिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये देखिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें एटीपी यूज नहीं होता है, is not a major energy source of the fuel secondary active transport। इधर क्या है, एनर्जी जो नेसेसरी है मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट के लिए comes from secondary molecule traveling down the electrochemical gradient। तो ये क्या करेगा, the passage of sodium down इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यहाँ जो है एनर्जी तो यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन वो किसके थ्रू वो मॉलिक्यूल्स जो है ट्रैवल करेगा, सोडियम आयंस के थ्रू, जो कि पास हो रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, एंड इट इज़ यूटिलाइज्ड टू पावर द ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड आउट ऑफ द सेल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, तो प्लांट्स यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स यहाँ पे जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। इसमें क्या होगा, आयंस फ्लो होगा फ्रॉम सॉइल टू रूट्स। ठीक है, फ्लोराइड एंड मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सिस्टोल टू वैक्यूल्स। देन photosynthesis sugar make their way from leaf to the fruit। Calcium moves between cells with the use of ATP। Minerals pass via stem on the way to different areas of the plant। Root pressure transport the water from plant roots to plant cell। ओके, तो प्लांट्स जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करता है। देखिए ये ऐसा एक छोटा आपके लिए हाईलाइट किया। देखिए प्राइमरी एक्टिव में देखिए यहाँ पे सोडियम जो है बाहर जा रहा है और पोटेशियम जो है अंदर आ रहा है। देखिए ओके, वेरेस यहाँ जो है सोडियम इज यूज्ड एज अ जो है उसके थ्रू ये जो सब मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रैवल हो रहा है। इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी क्योंकि इसमें एटीपी यूज नहीं हुआ है। ओके, देन एक्टिव, अरे एक और है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस।
डिफ्यूजन क्या है? सब मीडियम में होता है, ये सिर्फ लिक्विड में होता है, ऑस्मोसिस। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, whereas here higher concentration to lower concentration. It does not require semi permeable, it requires semi permeable. ये फास्टर होता है, whereas ये relatively slower है. Molecules में diffuse in many directions, molecules occur in one direction. अभी ट्रांसपिरेशन करके भी एक प्रोसेस होता है. ट्रांसपिरेशन मीन्स इट इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू स्टोमेटा. जैसे कि स्टोमेटा ओपनिंग्स हम लोगों ने पढ़ा होगा आगे भी. तो स्टोमेटा के थ्रू ये जो है वाटर लॉस होता है. जैसे कि अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, ठीक है, स्टोमेटा. तो ये होता है गार्ड सेल्स, ठीक है. ये ओपन होगा, क्लोज होगा. ये ओपन है, ठीक है, दिस इज ओपन स्टोमेटा. तो यहाँ पे जो है ये क्लोज हो जाएगा. देखिए दिस इज क्लोज स्टोमेटा. गार्ड सेल्स. देखिए, सो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द वाटर लॉस हैपन्स थ्रू दीज ओपनिंग्स ड्यू टू द नेसेसिटीज ऑफ photosynthesis. Stomata are open to let the carbon dioxide in, and it also causes the water in the tissue of the leaves to evaporate. And if the air outside is drier due to the factors like high temperature, ठीक है, मतलब जैसे कि ये मानो अगर कुछ एटमॉस्फेयर में कुछ ड्राइनेस है तो ये जो है इसके कारण जो है वाटर बाहर आके थोड़ा जो एटमॉस्फेयर है वो मेंटेन करता है. साइटोप्लाज्म. It was discovered by Colliker in 1862. It consists of membrane-bound cell organelles, ठीक है, and nucleus in it. मतलब सेल के बीचों, सेल के जो उसको जो एक लिक्विड होता है पूरे सेल में जहाँ पे ऑर्गेनल्स होता है एंड न्यूक्लियस, ठीक है, उसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म. इट इज़ अ साइट फॉर बोथ biosynthesis and catabolic pathways. It is ये जो है दो पार्ट का होता है. सिस्टोल. Aqueous soluble part contains fibrous proteins forming cytoskeleton, ठीक है, और cell organelles means living part of the cell have a definite shape, structure and bound by plasma membrane. अभी ये एक ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. इट इज़ अ नेटवर्क मेम्ब्रेन फाउंड इन साइटोप्लाज्म डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, क्लॉड एंड फिलिन. इट इज़ प्रेजेंट इन द सेल एक्सपेक्ट प्रोकैरियोट्स एंड मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स. दे आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, ठीक है. एक तो है सिस्टर्ने. इट इज़ लॉन्ग फ्लैटेंड पार्शियली अरेंज्ड अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स. देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये देखिए अनब्रांच्ड है, ठीक है, फ्लैटेंड भी दिख रहा है आपको. देन वेसिकल्स. देखिए ये जो होगा ना, यहाँ पे सराउंडिंग यहाँ पे नहीं है फॉर पिक्चर में, ठीक है. यहाँ पे दे आर राउंड एंड स्फेरिकल एंड दे आर फाउंड इन सिंथेटिकली एक्टिव. ओके, देखिए यहाँ पे जो स्फेरिकल बॉडीज दिख रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं हम वेसिकल्स. ट्यूब्यूल्स. इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड फ्लैटेंड sac that serve for the variety of function of the cell. Then they are of 2 types,
दैट इज सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स, ये क्या करेगा, हेल्प करेगा प्रोटीन सिंथेसिस दैट कंटेन राइबोसोम्स ऑन द सरफेस। ओके, देखिए जो वेसिकल्स है ना वो इस यहाँ कुछ सराउंडिंग में दिखाई देगा, वेरस ये जो स्पेरिकल है जो अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, वो है राइबोसोम्स। ठीक है, it is the only organelle which can move within the cell so as to serve as a channel for transport of material between various regions of cytoplasm and nucleus. It helps in synthesis of fat, steroid, cholesterol and contains secretory proteins. Smooth endoplasmic reticulum plays crucial role in detoxification of drugs and poison byproducts. फिर गोल्गी अपैरेटस, देखिए गोल्गी अपैरेटस ये पहले किसने फाइंड आउट किया था, कैमिलो गोल्गी। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्ने विच इज फ्लैट प्लेट लाइक ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, वैक्यूल्स। ठीक है, देखिए ये जो है स्पेरिकल, देखिए ये है वेसिकल्स, फिर वैक्यूल्स भी होता है, देन लार्ज स्पेरिकल peripherically occurring in vesicles. Its main function is to pack, इसका main function है pack and secretion of proteins, and it receives proteins from endoplasmic reticulum. It takes part in transport of lipids and formation of lysosomes. Okay. It is Golgi apparatus is a site for synthesis of various glycolipids and sphingomyelin. In plant cells, complex polysaccharide of the cell are synthesized in Golgi apparatus. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट ऑर्गेनल, ये क्या है, डबल वॉल स्ट्रक्चर है, एक डबल वॉल स्ट्रक्चर है, ईच हैविंग 60 एंगस्ट्रॉम थिकनेस। इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल विच इज फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। द स्ट्रक्चर ये जो है आउटर मेम्ब्रेन से कंप्राइज होता है इनर एंड जेल लाइक मटीरियल लाइक मैट्रिक्स। फिंगर लाइक एंड प्लेट लाइक इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन इनटू द मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टे। ये देखिए ये जो है ना, इसे क्रिस्टे, ऐसा जो दिख रहा है यहाँ पे ये होता है क्रिस्टे। ठीक है, इट हेल्प्स इन इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया इनसाइड द ऑर्गेनल। इनर माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रिक्टली permeable only to oxygen and ATP molecules. यहाँ पे number of chemical reaction takes place inner membrane of the mitochondria. Okay, then the internal structure of mitochondria functions to produce and store energy in the form of ATP. Okay, next है ribosomes. ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मोलिकुलर मशीन फाउंड इनसाइड द लिविंग सेल्स दैट प्रोड्यूस प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड ड्यूरिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस और ट्रांसलेशन। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबलिंग प्रोटीन्स ऑफ सेल्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटीन प्रोड्यूसिंग लेवल ऑफ द पर्टिकुलर सेल, कितना वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है। इसका भी दो सब यूनिट्स हैं, one large subunit and small subunit. They synthesize by nucleus. These subunits are synthesized by nucleolus. Vacuole, इसमें क्या है, these are fluid filled single membrane bound spaces which are storage sacs. Then single vacuole is present. Plant में जो है एक बड़ा सा सिंगल वैक्यूल ही प्रेजेंट होता है, वेयर एनिमल सेल में आपको बहुत सारे वैक्यूल्स दिखेंगे। ठीक है, वैक्यूल का मतलब क्या, एम्प्टी स्पेस।
दे कैन स्टोर फूड और न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सेल फॉर एक्टिव सर्वाइव। ठीक है, इसका जो मेम्ब्रेन है सराउंडिंग ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। The component of the vacuole known as cell sap differ from that of the surrounding cytoplasm. The, uh, the membrane are embedded with protein and helps in transporting of molecule across the membrane. Vacuoles are completely filled with water and exert force on the cell wall. और ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, टर्गर प्रेशर। ओके, और ये जो है सब्सटेंस आर टेकन इन बाय वैक्यूल दैट इज थ्रू एंडोसाइटोसिस। जो जब मटेरियल अंदर लेते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं हम, एंडोसाइटोसिस। एंड एक्सर्टेड थ्रू एक्सोसाइटोसिस मीन्स जब बाहर देते हैं मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं, वो है उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सोसाइटोसिस। अभी इसमें एक और ऑर्गेनल है प्लांट में जो कि कहते हैं हम प्लास्टिड्स। ये जो है एनिमल सेल में तो प्रेजेंट नहीं होगा। प्लास्टिड क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है प्लांट सेल में विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आर कोर कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोटिक प्लांट। दे आर क्लास ऑफ स्मॉल ऑर्गेनल्स दैट कंटेन पिगमेंट और फूड and are found in cytoplasm of the cells। ठीक है, और ये क्या है, मोस्ट प्लास्टिड इज अ क्लोरोप्लास्ट। अभी क्लोरोप्लास्ट के अगर हम देखोगे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्लांट ग्रीन एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर द सेल्स। और ये जो अगर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारे स्टैक्स होंगे ऑफ थैलेकॉइड डिस्क कॉल्ड एज ग्राना। Each thylakoid membrane contains green pigment, chlorophyll and space with disc is called lumen। ठीक है, देखिए, the fluid component that surrounds grana and fills the chloroplast are called as stroma। photosynthesis takes place, जो अभी photosynthesis कहाँ पे होता है, ये thylakoid stacks में होता है। as the energy is captured from the sun and pumped through across the membrane from stroma to lumen। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, स्टोमा। देखिए यहाँ पे जो खाली जगह मिल रहा है ना, इधर कुछ लिक्विड फिल होता है, ये है ग्रैनम। देखो स्टैक्स ऑफ थैलेकॉइड, देखो ये है थैलेकॉइड। लूमेन, इधर जो अटैच्ड है ना, ये इसे कहते हैं हम लूमेन। ठीक है, here the ATPase synthesis converts the energy into ATP, adenosine triphosphate। It is built into glucose molecules to be stored for the later use। अभी देखिए, अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये इस फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे कुछ हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में जान लेंगे। देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या, जहाँ पे प्लांट्स अपने आप खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। Photosynthesis is the process by which green plants and certain organisms, cyanobacteria, transform light into chemical energy। This chemical energy is stored in the form of sugar and created from water and carbon dioxide। Okay, तो यहाँ पे जो है द लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, और ये जो है स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर।
यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस taken of carbon dioxide and water from the air and soil. Within the plant cell, water is oxidized, means loses electron, whereas carbon dioxide is reduced, that is gains electron. Oxidation reduction दोनों हो रहा है यहाँ पे. The transform of water into oxygen and carbon dioxide into glucose. Then the plant cell releases oxygen back in the air and stores energy within the glucose molecules. ठीक है, तो ये प्रोसेस है. Carbohydrates produced by the process of carbon assimilation, which is carried by the combination of water and carbon dioxide and application of external energy, that is light, chlorophyll, along with involvement of oxygen. तो ये क्या है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज वाटर, ग्लूकोज एंड वाटर. ठीक है, तो ये है रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का, ग्लूकोज और वाटर फॉर्म हुआ है. ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है वो है प्लांट टिश्यूज. ठीक है, ये कुछ सेल के बारे में पढ़ा, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा. अभी ये है प्लांट टिश्यू के बारे में, मीन्स टिश्यू किस किस टिश्यू का बना है प्लांट. तो हम लोग को जैसे कि पता है कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक्स है विद टिश्यू सिस्टम मेड अप ऑफ वेरियस सेल्स कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन. इसमें दो टाइप के, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. अभी देखिए ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है, ये डिफ्रेंशिएटेड सेल है, मीन्स it cannot divide and it can divide, sorry ये divide है और ये divide नहीं हो सकता. That is basic cell will further evolve and convert into differentiated cells, whereas in some plants petals have different cells and leaves have different cells. Cells from undifferentiated cells have evolved. देखिए ये कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है made from undifferentiated cell and can divide, evolve from, becomes a permanent cell to permanent tissue. अभी ये कुछ 9th स्टैंडर्ड का में भी आपको पढ़ा होगा, ये एक एक्सपेरिमेंट कि रूट का टिप काटा, लेकिन बाद में वो कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे टिप नहीं बढ़ा और जहाँ पे टिप बढ़ गया था, मीन्स वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, मीन्स वहाँ पे सेल डिविजन हुआ है. ठीक है, द रूट टिप कंटेन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, लेकिन खाली रूट टिप में थोड़ा होगा, प्लांट ग्रो भी तो होता है, टॉल इन लेंथ. ठीक है, देन दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम and also the tip of the root and also girth of the root increases due to the lateral meristem. Then even it is present at the nodes, that is one type of meristematic present. अभी ये जो है तीन टाइप में कैटेगराइज्ड है, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी. एपिकल मीन्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट. देखिए यहाँ पे टिप, एपिकल मेरिस्टेम. यहाँ पे भी देखिए टिप ऑफ द स्टेम, टिप ऑफ द रूट. लैटरल मेरिस्टेम देखिए यहाँ पे आउटर रीजन, because of which the stem growth, and intercalary means present somewhere in between that is found in grass. ठीक है, यहाँ पे किधर तो प्रेजेंट होगा, बीचों बीच. इसके लिए ग्रास ग्रो होता है बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम which is present which is not present in most of the plants. अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है, सेल डिवीजन जो है रैपिड होता है, डेंस साइटोप्लाज्म विल बी एक्टिव, सेल्यूलर वॉल्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, लैक वैक्यूल्स नहीं होगा यहाँ पे, फिल्स वाटर एंड क्रिएट्स प्रेशर बिकॉज ऑफ विच प्लांट ग्रोज, प्रोमिनेंट न्यूक्लियर बिकॉज देयर इज रैपिड सेल डिवीजन.
अभी परमानेंट टिश्यूज, ठीक है, वो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अभी ये परमानेंट टिश्यू। अभी इसमें भी दो टाइप है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट, मीन्स वन टाइप ऑफ सेल, यहाँ पे वन और टू टाइप्स। उसमें भी थ्री टाइप्स है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इट इज, देखिए, इट इज अ सिंपल टिश्यू, unspecialized cells, okay, thin cells, loosely arranged, intercellular spaces are present। ये यहाँ पे सेल्स के बीचों बीच ना यहाँ पे थोड़ा स्पेस प्रेजेंट होता है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सब प्रेजेंट है। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड फाउंड इन स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ओके। यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म, ये ब्लू जो है न्यूक्लियस, मिडल लेमेला, क्लोरोप्लास्ट, ये जो ब्लैक डॉट्स हैं, दीज आर वैक्यूल्स, इंटरसेलुलर स्पेस एंड प्राइमरी सेल वॉल। They contain chloroplast called as chlorenchyma. In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma to help them to float. They are called as erenchyma. Then collenchyma. They are living cells, irregular, जो irregular thick होता है at the corners। देखिए यहाँ पे जो दिखेगा आपको corners में देखो irregularly thick है, देखिए प्रोपोर्शन में नहीं है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। दिस गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, allows bending of the stem, tendrils, etc. like climbers, okay। Then these are found in the petiole and midrib। ये देखिए petiole है, ये जो पार्ट है ना, ये petiole, और ये है जो बीचों बीच है, इसको बोलते हैं हम midrib। स्क्लेरेन्काइमा, ये जो है डेड सेल्स होता है, सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो, इट मेक्स द प्लांट पार्ट्स हार्ड एंड स्टफ एंड प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ of plants, that is coconut husk. They are thickened due to lignin. Often the walls are so thick that it has no internal space inside the cell. The tissue present in the stems are around vascular bundles in veins or in the hard covering of seed and nuts. अभी चलते हैं हम एपिडर्मस। एपिडर्मस क्या है, मतलब जो आउटर कवरिंग जो बॉडी को हम प्रोटेक्ट करता है। आवर इंटरनल बॉडीज एंड सॉफ्ट टिश्यूज आर प्रोटेक्टेड बाय स्किन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट हैज आउटर कवरिंग एपिडर्मस। द एपिडर्मस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, ठीक है, सिंगल लेयर है। देखिए ये एक सेल है, देखिए ये एक सेल है, ये एक सेल है। द मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, यस, मैकेनिकल इंजुरी, इन्वेशन ऑफ पैरासाइटिक फंगाई। देन इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। देखिए यहाँ पे कोई इंटरसेल्युलर आपको स्पेस नहीं दिखेगा, देखो जो सेल्स है वो अटैच्ड है। Epidermal cells on aerial plants of the plants often secrete waxy, water-resistant chemical known as cutin on the outer surface. Cells of epidermal tissues continuously layer without the intercellular space. देखिए यहाँ पे जो है आपको स्टोमेटा दिखाई देगा, स्टोमेटा देखिए दिखाई देगा, यहाँ पे एक स्टोमेटा है, देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखो। नाउ हाउ डू प्लांट एक्सचेंज गैसेस विथ एनवायरनमेंट एंड ट्रांसफर, कैसे होता है? टू स्मॉल स्पोर इन एपिडर्मस, जो स्मॉल पोर एपिडर्मस में जो प्रेजेंट है, नेसेसरी फॉर गैसियस एक्सचेंज ऑफ गैस एंड ट्रांसपिरेशन, दे आर कॉल्ड एज स्टोमेटा, ठीक है।
They are enclosed by two kidney-shaped cells called guard cells. They are living plants in dry habitat, protect against the water loss is critical. How to handle that? मतलब ये जो है, these plants have thick epidermis with thick coating of gluten, protect against the water loss. Okay. ये जो है these are also found in roots में भी present होता है epidermis. ओके और उसका फंक्शन क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन. रूट्स कॉमनली बेयर लॉन्ग हेयर्स. देखिए यहाँ पे भी आपको दिखेगा लॉन्ग हेयर. देखिए तो यहाँ पे भी ये देखिए लॉन्ग हेयर्स आपको दिखाई देगा, रूट हेयर्स. दैट इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया. ओके देन when the plants grow older, observe its stem. Outer part of the dead cells will be observed. ठीक है, जो बाहर का पार्ट है ना वो होगा डेड सेल्स होगा वहाँ पे. ठीक है, तो उसमें क्या होता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम विच इज लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स. मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम. That is constitutes the cork. Cells of the cork are dead and compactly arranged without a intercellular space. Means उसमें कोई space नहीं है, ये compactly arranged होता है. और किसके कारण? एक substance होता है वहाँ पे suberin in the walls, जो that does not allow the impervious to gas and water. Means allow नहीं करता है वाटर और गैस को जाने के लिए. सो इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस. दैट्स वाई इट डजंट हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ओके, तो ये था रूट्स. अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अभी प्लांट जो है अपना खुद का खाना बनाता है. फोटोसिंथेसिस, इट एब्सॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फियर, ओके, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, एंड it prepares glucose and releases oxygen as water is required for the growth. So by which medium it is supplied? How is glucose supplied to each and every part of the plant? Xylem and phloem. Xylem जो है ये water from the roots to other plants transport करता है क्या? पानी. Whereas phloem transports nutrients to the rest of the plants. The examples of complex tissues made up of more than one cell. Complex tissue is a type of plant tissue and consists of more than one type of cells which work together as a unit. Then xylem. तो पहले xylem के बारे में हम पढ़ते हैं. Trachea and xylem vessel transport water and minerals. देखिए ये है ट्रकीड्स और ये जाइलम वेसल्स. ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? पानी एंड मटीरियल्स, सॉरी मिनरल्स. ओके, द फ्लूइड इनसाइड द जाइलम इज नोन एज जाइलम सैप. बिटवीन ट्रकीड और जाइलम वेसल के बीच में एक फाइबर होता है कॉल्ड एज जाइलम फाइबर. देखिए ये ट्रकीड है और ये जाइलम वेसल है. उसके बीचों बीच एक आपको फाइबर दिखेगा, जाइलम फाइबर. ठीक है, जिसे कहते हैं हम स्क्लेरेनकाइमा फाइबर भी बोलते हैं. ठीक है, हैज अ लिग्निन डिपोजिशन दैट इज सपोर्टिव इन फंक्शन. और ये क्या करता है? जाइलम पैरेन्काइमा यहाँ पे जो है इट स्टोर्स फूड. ओके, फ्लोएम. फिर ये है पाइप जैसा स्ट्रक्चर दैट इज सीव ट्यूब. देखिए पाइप जैसा स्ट्रक्चर है. देखिए सीव ट्यूब ये है. वेट, sieve tubes are tubular cells with perforated walls as sieve plates. यहाँ पे देखिए ये है सीव प्लेट. यहाँ पे देखिए
परफोरेटेड मीन्स जैसे कि होल्स होना थोड़ा, जैसे कि स्पॉन्ज आपने देखा है ना, वो कैसे है परफोरेशन में, तो पानी डालो तो उससे पानी पास होगा, तो वैसे ही यहाँ पे सब परफोरेशन जो है प्रेजेंट होता है। फ्लोयम फाइबर देखिए, स्केरेन्काइमा टिश्यू लिग्निन डिपोजिशन provides strength. Most of the plant is angiosperm, that is seed present inside the flower. ये सीव, देखिए ये सीव प्लेट, ओके। अगर आप सीव प्लेट देखोगे ना तो ऐसे दिखाई देगा, दिस इज सीव प्लेट। यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। Then gymnosperms, the seeds do not convert into fruits. Pine tree, in these plants instead of sieve tube, sieve cells are present. Okay. तो स्टूडेंट्स ये था प्लांट फिजियोलॉजी, ओके। हम लोगों ने जब क्या क्या इंटरनल फंक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जो है वो हम लोगों ने पढ़ा, फिर कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से पहले, देन केमिकल कंपोजिशन, प्लांट सेल्स, उसके कुछ ऑर्गेनेल्स हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपिरेशन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, प्लांट टिश्यू दो टाइप के, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, ओके। एपिडर्मस इज फाउंड इन रूट्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे, ये एक बार अच्छे से गो थ्रू करना, ठीक है।